भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। पहलगाम वाक़े पर सिफारती सतह पर पाकिस्तान के साथ सब खड़े हैं। भारत तन्हाई का शिकार हो गया। भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में भी कामयाब हो गया और हमें पछाड़ दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में 5 वीटो पावर पाकिस्तान के साथ नजर आए। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है। भारत ने दहशतगर्दी को अपनी खारजा पॉलिसी का हिस्सा बना रखा है। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। भारतीय हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। भारत को दहशतगर्दी खत्म करनी है तो कश्मीरियों को हक खुदइरादियत देना पड़ेगा। कश्मीरियों पर मजालिम बंद करना पड़ेंगे। भारत अपनी नाअहली का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की कोशिश कर रहा है। वजीर आजम ने पहलगाम वाक़े की आजादाना तहकीकात का कहकर भारत को चैलेंज किया है। भारत की ऑप्शंस खत्म हो रही हैं और वो इस ताक में रहता है कि पाकिस्तान पर हमला करे, मगर अब की बार तुम आए तो तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अफवाज पाकिस्तान का वो रिस्पॉन्स होगा। वी आर नॉट द अग्रेसर्स, वी आर नॉट द प्रोवोकेटर्स, मगर अगर हमारी तरफ बढ़े तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश पर भारत पर दबाव बढ़ गया। भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। सवाल किया जा रहा है 9 लाख भारतीय फौज कश्मीर में क्या कर रही थी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हमने जंग में कभी पहल नहीं की, लेकिन अगर हमारी तरफ बढ़े तो ऐसा हशर करेंगे कि नस्लें याद रखेंगी। ऐसा जवाब देंगे कि माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि पाकिस्तान आ जाएगा। भारत ने हमारे अकाउंट बंद किए तो हमने भी उन्हें घर में घुसकर मारा है। हमने तराना भारत में एयर टाइम खरीद कर यूट्यूब चैनल्स पर चलाया। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत हार तस्लीम करता जा रहा है। अरे बेटा, पहले एक जहाज और एक पायलट गिराया था। इंशाअल्लाह इस मर्तबा पूरा इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन पाकिस्तान की सरजमीन पर उतारेंगे और फिर सिर्फ चाय की एक प्याली नहीं बल्कि चाय के ड्रम भरकर मोदी सरकार के लिए दिल्ली भिजवाएंगे, क्योंकि तुम्हारा आबाई पेशा भी चाय खाने का था। भारत 2019 को दोहराना चाहता है तो आए, पाकिस्तान को आजमाए। इस बार चाय की प्याली नहीं पूरे ड्रम मोदी को भिजवाएंगे। तुम्हें तुम्हारी हैसियत याद दिलाएंगे। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अमीर मकाम ने कहा जहां भी दहशतगर्दी हो रही है उसमें भारत मुलव्वस है। दहशतगर्दों को भारत से फंडिंग हो रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं भारत अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। हमारी जंग आम जंग नहीं होगी, दूर तक जाएगी। एजाजुल हक ने कहा पहलगाम वाक़े की आजादाना तहकीकात कराकर भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। पहलगाम वाक़या भारत ने खुद कराया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने सबूत दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात कराने की तजवीज़। पाकिस्तानी मंदूब ने बताया रॉ की एक दस्तावेज ने मोदी सरकार की साजिश बेनकाब कर दी। गैर जानिबदार आलमी तहकीकात से फरार भारतीय दहशतगर्द मंसूबे का वाज़ेह सबूत है। सलामती काउंसिल से इलाकाई अमन को लाहक खतरात का नोटिस लेने का भी मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया काउंसिल अरकान ने बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तहम्मुल और बातचीत पर जोर दिया। कई अराकीन ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दिया। पाकिस्तान ने यूएन सेक्रेटरी जनरल की सालिसी और तनाव कम करने की कोशिशों का खैर मकदम किया। Pakistan does not seek confrontation. We are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. We categorically rejected India's attempt to implicate Pakistan in the terrorist attack of 22nd April, an attack which has been condemned by Pakistan and all members of the Council. सलामती काउंसिल इजलास के मकासद हासिल कर लिए। पानी जिंदगी है, हथियार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। बताया पाकिस्तान महाजराई नहीं चाहता
لیکن اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ بھارت 22 اپریل کے واقعے کو پاکستان کے خلاف جارحیت کا جواز بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کے اس طرز عمل سے پورے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ چوبیس کروڑ افراد پر مشتمل زرعی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش اعلان جنگ تصور کی جائے گی۔ بھارت نے پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت نہیں دیا۔ بھارت کا جنگی جنون علاقائی امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی تھنک ٹینک نمائندگان کو پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر بریفنگ۔ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ کہا بھارت اپنی جبر انگیز پالیسیوں، انتخابی مصلحتوں اور انتظامی نااہلیوں کا بوجھ پاکستان پر نہیں ڈال سکتا۔ سینتاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کا طرز عمل لا قانونیت پر مبنی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات اور اقدامات سے خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش پاکستان کا اصولی موقف مضبوط کرتا ہے۔ بھارت نے واقعے کی آڑ میں سینتاس معاہدے پر وار کیا جو ہمارے لیے لائف لائن ہے۔ خطے میں دیرپا امن چاہتے ہیں لیکن جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے۔ قطر کے وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا امید ہے سفارتی کوششوں سے کشیدگی کم ہوگی۔ روس کا پاک بھارت سرحدی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ کرملن ترجمان کا کہنا ہے روس پاک بھارت سرحد پر بڑھتی کشیدگی کو انتہائی تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ روس نئی دہلی اور اسلام آباد دونوں سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ محمد توحید حسین سے رابطہ۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ بنگلہ دیشی مشیر خارجہ نے موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیا۔ ہم ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں، آرمی چیف کی ایک آواز پر ہم لبیک کہیں گے۔ افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسران کی پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے متعلق بریفنگ۔ میجر جنرل ریٹائرڈ جاوید اسلم طاہر نے کہا بھارت کو کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے، دفاع وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ فہیم ارشد کا کہنا ہے ہماری فضائی صلاحیت اور مہارت کو دنیا مانتی ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ خالد جعفری نے کہا ہم پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائے دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سردار محمد زرین خان کہتے ہیں یو این قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ میجر ریٹائرڈ وسیم محمود نے کہا پاک فوج کو ٹیکنالوجی میں ہر طرح سے برتری حاصل ہے۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے پر نظر ثانی کیس کی سماعت۔ سپریم کورٹ کے 11 ججز نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن کو جواب جمع کرانے کا حکم۔ جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک نے نوٹس جاری کرنے کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ وکیل نون لیگ نے کہا مخصوص نشستیں ایک ایسی جماعت کو دے دی گئیں جو کیس میں فریق نہیں تھی۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا اس نکتے کا جواب فیصلے میں دیا جا چکا، آپ کی نظر ثانی کی بنیاد کیا ہے؟ نظر ثانی کا اسکوپ کم ہے، اس پر دوبارہ آرگیومنٹ نہیں کر سکتے۔ کیا ہمارے فیصلے پر عمل درآمد ہوا؟ جسٹس عقیل عباسی نے پوچھا سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا، آپ ہمیں بتائیں کہ فیصلے میں کیا غلطی ہے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں تاریخ نے ہم پر آئین اور قانون کا دفاع کرنے کا فرض ڈالا ہے، پوری جماعت متحد ہے، نتیجہ کچھ بھی ہو حق، جمہوریت اور قانون کی جنگ لڑیں گے۔ شبلی پراز نے کہا بانی آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جیل میں ہیں، وہ آنے والی نسل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ محض ایک فریق کا عدم اطمینان نظر ثانی کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ نظر ثانی آرٹیکل 188 اور رولز کے تحت ہی ہو سکتی ہے۔ نظر ثانی کے لیے فیصلے میں کسی واضح غلطی کی نشاندہی لازم ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اہم فیصلہ جاری کر دیا۔
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नजरसानी के स्कोप पर फैसला जारी करते हुए कहा, नजरसानी केस में फरीक पहले से मुस्तरद शुदा नुक्ता दोबारा नहीं उठा सकता। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 3 दिन के दौरे पर लंदन रवाना। बरतानवी हुकाम, सरमायाकारों, मालियाती इदारों के ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। वजीर खजाना लंदन में सरमायाकारी गोल मेज मुज़ाकरे पाकिस्तान तक रसाई के दिन में शिरकत करेंगे। सरमायाकार दोस्त पॉलिसियां के मौजू पर मुनक्किदा मुज़ाकरे में भी शरीक होंगे। आर्मी चीफ ने भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी उठा ली। दोनों बच्चे आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जेर इलाज। बच्चों के वालिद शाहिद अहमद का आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। डॉक्टर महबूब सुल्तान ने बताया, 9 साल का अब्दुल्ला और 7 साल की मिनसा दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। दिल में सुराख और फेफड़ों की नालियां भी कमजोर हैं। दोनों की मरहलावार सर्जरी की जाएगी। ब्रिगेडियर डॉक्टर खुर्रम अख्तर कहते हैं, AFIC पाकिस्तान आर्मी का स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है। हम इन बच्चों का इलाज बैनुल अक़वामी उसूलों और मयार के ऐन मुताबिक करेंगे। सिक्स फॉर जस्टिस ने सिख फौजी ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। भारतीय फौज में बगावत। सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय फौजी का ऑडियो पैगाम जारी कर दिया, जिसमें वो कह रहा है, भारतीय फौज में बगावत की फजा बन रही है। बगावत रोकने के लिए भारतीय कमांडर्स ने सिपाहियों और अफसरों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। सिपाहियों को राब्ते बंद करने का हुक्म दिया गया है। सिख फॉर जस्टिस ने सिख फौजियों को तंबीह की थी कि वो पाकिस्तान से जंग न करें। गुरपतवंत सिंह का कहना है, भारत के 2 नहीं 9 टुकड़े होंगे, न हिंदी न हिंदुस्तान, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से सऊदी अरब, UAE और ओमान के काउंसिल जनरल्स की मुलाकातें। गवर्नर ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। गवर्नर ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत के बेबुनियाद इल्जामात के सबूत नहीं हैं। हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए गैर जानिबदार और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात जरूरी हैं। बरादर इस्लामी ममालिक के मुस्बत किरदार को सराहते हैं। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त पर इंतखाब के लिए पोलिंग का आखिरी घंटा। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MKM की निगहत मिर्जा में मुकाबला। नशिस्त ताज हैदर की वफात के बाइस खाली हुई थी। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, कब्जा मेयर ने पानी का बहरान पैदा किया। कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा अहमियत पानी के मसले को दे रही है। सहाफी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम शेर अली उर्फ शेरू बेटे समेत हलाक। शिकारपुर पुलिस का कहना है, कच्चे के इलाके में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। मुकाबले के दौरान खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं, सिंध हुकूमत ने सहाफी जान मेहर के कातिलों को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस से मुकाबले में मुलजिम के साथी भी हलाक हुए। गुजरांवाला में फायरिंग करके चचा ने भतीजे समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस मुकाबले में मुलजिम इमरान उर्फ शेरू मारा गया। फायरिंग के तबादले में SHO जख्मी। मस्तूंग के इलाके किले हजार खान के करीब गाड़ी पर फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद जान बहार। बन्नू में फायरिंग से पुलिस एहलकार खानजेब शहीद। पुलिस का कहना है, सिपाही खानजेब को ड्यूटी पर जाते हुए दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। पशीन में भी फायरिंग। SI जैनुद्दीन को अपने गांव अलीजाई जाते हुए कत्ल कर दिया। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। समंदरी हवाएं बंद होने से हब्स में इजाफा। दर्जा हरारत 37, शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जा रही है।
जैकब आबाद में पारा 40, शिद्दत 43, दादू, नवाब शाह और लाड़काना में 39 डिग्री, लाहौर में दर्जा हरारत 34, पेशावर और इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी करके इमदाद बहाल करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क टाइम्स की पोस्ट का अक्स शेयर करते हुए लिखा, इसराइल की नाकाबंदी के बायस गजा के बच्चे भूख का शिकार हैं और मरीज दम तोड़ रहे हैं। ये दिल दहला देने वाली सूरत हाल है। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2.3 अरब इमदाद रोक दी। ट्रंप इंतजामिया का कहना है मुतालबात पूरे होने तक इमदाद मुअत्तल रहेगी। PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स पॉइंट्स टेबल पर सबसे आगे, लाहौर कलंदर्स सबसे ज्यादा खतरे में। पेशावर 2 मैच जीता तो कलंदर्स की छुट्टी। क्वालिफायर के लिए कराची को 1 जीत दरकार। इस्लामाबाद यूनाइटेड कल कोयटा से जीती तो फाइनल 4 में एंट्री पक्की। गुज़श्ता रोज पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेट से हरा दिया। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान अदाकार कामरान जिलानी, खेलेंगे मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिए। आदिल मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।